हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स का जेई मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग का कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग जेई मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन लेबनिज थ्योरम को या न्यूटन लेबनिज फार्मूला को डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये फार्मूला कैलकुलस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पे हर साल जेई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस फार्मूले में बेसिकली या ये जो फॉर्मूला है इसका एप्लीकेशन आपका लिमिट्स में, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस में। तो ये जो न्यूटन लेबनिज थ्योरम है बच्चों, इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली आप करते हो इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेसिकली क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो ये फॉर्मूला का अप्लाई होता है। क्या है ये फॉर्मूला? फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आपको कुछ एक ऐसा फंक्शन लिखा, आप समझ लो hx लिख दिया, ठीक है। hx को मैंने इस तरह का एक फंक्शन लिखा है, एक लिमिट आपका इंटीग्रेशन में है, ठीक है। एक लोअर लिमिट है fx और दूसरा लिमिट है gx, और यहां पर मैं आप समझ लो इस तरह से फाई ऑफ टी dt, फाई टी dt। ये एक हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। ऐसा कोई मान लो फंक्शन दिया रहेगा, hx फंक्शन है जिसका लोअर लिमिट इंटीग्रेशन का fx है, अपर लिमिट gx है, और एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल क्या है dt यानी t। तो अगर इस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है, अब कहां डिफरेंशिएट करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, इसके रेस्पेक्ट में, जो यहाँ वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर मैं लिखोगे hx का डिफरेंशिएशन h डैश x, और जैसे ही h डैश x लिखा, इसका जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएट करिए। अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो gx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, g डैश x इनटू जो अपर लिमिट में वेरिएबल है उसको, यहां पर में जो t वेरिएबल है उसके जगह पर इसको रखना है, यानी अपर लिमिट का वेरिएबल gx है और t की जगह रखेंगे प्रोडक्ट में, तो बन जाएगा फाई ऑफ g ऑफ x माइनस माइनस अगेन लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x इनटू फिर से वही जो लोअर लिमिट होगा, इसको ये जो वेरिएबल t है इसके जगह पे रखना है, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ f ऑफ x। तो बेसिकली आपने क्या किया, जब भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना हो तो डिफरेंशिएट कर दिया, लोअर लिमिट का अपर लिमिट का इंटीग्रेशन g डैश x, और ये जो t वेरिएबल है उसके जगह फाई ऑफ gx माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो लोअर लिमिट f डैश x, यहाँ पर t की जगह फाई ऑफ fx। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला बन गया, और ये जो फॉर्मूला है या इस तरह के जो एप्लीकेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन लेबनिज थ्योरम। न्यूटन लेबनिज थ्योरम, इतना तक आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको एक फंक्शन से दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में hx का वैल्यू इस तरह से लिखा है, आपको यहां पर में लिखा है, सपोज करो x और यहां पर x स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर मैं आपको लिखा रहेगा मान लो साइन t dt। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा h डैश x क्या है, थोड़ी देर के लिए अगर आपको h डैश x पूछा जाएगा, तो h डैश x में क्या करोगे, सबसे पहले ये जो अपर लिमिट है इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 2x इनटू ये जो वेरिएबल है t, इसके जगह x स्क्वायर, तो बन जाएगा 2x इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 इंटू यहां पर मैं जो t वेरिएबल है उसके जगह साइन x, 1 इंटू साइन x। तो अल्टीमेटली आपको h डैश x मिल गया, और क्वेश्चन में h डैश x पूछा जाएगा तो ये ऑप्शन में रहेगा, आप उसको टिक लगा सकते हैं। तो ये इसका एक सिंपल एप्लीकेशन है। अब सवाल है कि ये फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पर में क्यों पढ़ा और किस जगह में जेई मेंस में
क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन होगा, तब हम लोग जेई मेंस का जो सवाल है उस पे आप लोग बताएंगे कि ये सवाल को कैसे अप्लाई करना है, या ये जो न्यूटन लेबनिज फार्मूला है इसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग जेई मेंस का सवाल उठाते हैं, जेई मेंस 2021 का, ठीक है। उसको बारी बारी से हम लोग सवाल में इसको लगाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारे पास में ये सवाल है, जेई मेंस 2021 का है, ठीक है। इस सवाल में आपको क्या पूछ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक फंक्शन है न्यूमरेटर में 0 टू एक्स स्क्वायर साइन रूट टी डी टी डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये लिमिट है पूरा, ये जो पूरे फंक्शन है इसका लिमिट आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसका लिमिट निकालने के लिए लिमिट का क्या चेक करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं, कौन सा फॉर्म में है, 0/0 है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है, कौन सा फॉर्म है वो आपको चेक करना होता है लिमिट्स में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर आपने डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0। और जैसे ही आपने x का जगह 0 पुट करेंगे तो 0 टू 0, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों 0 है, तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, 0। तो यानी ऊपर में भी क्या है, 0 है, और ये 0/0 फॉर्म का लिमिट है। ये लिमिट कौन सा फॉर्म का है, 0/0 फॉर्म का। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई लिमिट में डिनोमिनेटर में 0 हुआ है तो डेफिनेटली वो 0/0 फॉर्म का ही होगा। तो आपको न्यूमरेटर चेक करने का जरूरत नहीं है, सिंपली डिनोमिनेटर में चेक करो, x का वैल्यू 0 पुट करके, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0, दैट मींस ये 0/0 फॉर्म का लिमिट होगा। अब जब 0/0 फॉर्म का लिमिट होता है तो आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है वो याद रखना चाहिए कि 0/0 का लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल लगता है। क्या रखता है, एल हॉस्पिटल रूल। ये रूल ये बोलता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो, सेपरेटली क्या करो, डिफरेंशिएट करो, until 0/0 फॉर्म इज रिड्यूस्ड। ये आपको एलएच रूल बोलता है। यानी न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, जो वेरिएबल का लिमिट है। डिनोमिनेटर को भी सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक 0/0 फॉर्म रिड्यूस ना हो जाए। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन है बच्चों, इसको एलएच रूल लगाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको मैंने पिछला स्लाइड में बताया ना कि यहां पर में क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी अगर इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है तो न्यूटन लेबनीज लगाना पड़ेगा। तो यहां पर में 0/0 फॉर्म है लिमिट का, जब 0/0 फॉर्म का लिमिट रहता है तो आपको एलएच रूल लगाना पड़ता है, और एलएच रूल को लगाने के लिए आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट मींस आपको न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना पड़ेगा न्यूमरेटर के केस में। तो लगा दीजिए न्यूटन लेबनीज थ्योरम। अभी आपको पिछला स्लाइड में बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एज इट इज बाहर में रहेगा, ठीक है ना। आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो वेरिएबल है एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2x इंटू जो रूट टी है वहां पर मैं क्या बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर, वहां पर बैठ जाएगा आपको 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर होगा तो उसका यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस लोअर लिमिट 0 है, इसका डिफरेंशिएशन 0 के रेस्पेक्ट में, तो इधर क्या आ जाएगा, 0 है ना, 0 का डिफरेंशिएशन 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का खत्म हो गया। अब बचा क्या, न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का भी सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, ये एलएच रूल बोलता है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपको, 3x²। अब ये लिमिट सॉल्व हो जाएगा इजीली, कैसे सॉल्व होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहां से देखो x और x कैंसिल, तो बचेगा 2/3, और रूट एक्स स्क्वायर में से जैसे ही x का वैल्यू 0 से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर में से आप निकालोगे x बच जाएगा साइन x, और डिवाइड बाई यहां बचेगा x। और आपको पता है कि साइन x बाई एक्स का जो लिमिट होता है ये कितना होता है, 1। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/3। और कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहां पर मैं लिमिट्स का क्वेश्चन में एलएच रूल लगाना था, और एलएच रूल को सॉल्व करने के लिए आपको न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना पड़ा, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्या करना पड़ा, डिफरेंशिएशन।
तो चलिए हम इसी तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में दोबारा रिपीट हुआ है 2021 में, हम उस क्वेश्चन को भी देखते हैं और फाइनली एक क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन का भी दिखाएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए और इस तरह के सेशंस पे आप बने रहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो डियर फ्रेंड, एक और क्वेश्चन हमारे पास में जेईई मेंस 2021 का है। क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, लिमिट का सवाल है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई फोर इंटीग्रेशन पाई बाई फोर इनटू में है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट सेक स्क्वायर एक्स है, एफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। ये लिमिट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और जो फंक्शन में दिया हुआ है एफ आर टू आर कंटिन्यूस फंक्शन है। ये लिमिट आपका फिर से 0/0 फॉर्म का है। कौन सा फॉर्म का है बच्चों? 0/0 फॉर्म को मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया कि लोअर वाले को चेक कर लेते हैं। लोअर में अगर एक्स की जगह पाई बाई 4 पुट करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 16 कैंसिल, यानी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा और लिमिट का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। आप चेक भी कर सकते हो। सेक पाई बाई 4 सेक पाई बाई 4 कितना होगा? आपको सेक पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2। तो 2 और 2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर दोनों इक्वल हुआ तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0। तो ऊपर में भी 0। अब सवाल उठता है कि ये इसमें फिर से आपको क्या लगेगा? एलएच रूल लगेगा, क्योंकि 0/0 का रूल है। जब एलएच रूल लगेगा और न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन है तो इसका फिर से क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? न्यूटन लेबनीज थ्योरम। आपको न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाने के लिए फिर से वही काम। अच्छा, ये पाई बाई 4 क्या है? एक तरह से मल्टीप्लीकेशन में आप इसको बाहर कर सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, यहां पर पाई बाई 4 बाहर आ जाएगा इनटू, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, या वेरिएबल क्या है बच्चों? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन का आप कर दो, ऊपर में हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू सेक सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू, यहां पर में जो एक्स है इसके जगह आपको अपर लिमिट बैठाना है, यानी इंटू बन जाएगा एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये लोअर लिमिट 2 है यानी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 0। तो इसका खेल खत्म। डिवाइड बाय, अगेन जब हम लोग डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों? 2x, ठीक है। अब देखो, अब आपका ये जो है 0/0 फॉर्म खत्म हो गया। अब 0/0 फॉर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? ऐसे खत्म हुआ क्योंकि जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में पाई बाई 4 बैठाओगे तब तो 0 तो हट गया। अब इसमें क्या कर दो? वैल्यू आप बैठा दो। वैल्यू कौन सा बैठाएंगे? एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो आपको देखो क्या आ जाएगा, ये पाई बाई 4 तो बाहर आ गया, ठीक है। 2 सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 कितना हो जाएगा आपको? सेक पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पर सेक एक्स भी है तो √2 का होल स्क्वायर, √2 होल स्क्वायर इंटू टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 कितना होता है? 1 इंटू यहां पर में सेक पाई बाई 4 का स्क्वायर यानी एफ ऑफ √2 का होल स्क्वायर, एफ ऑफ √2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई यहां पर में आ जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? पाई बाई 4। तो 2 इंटू पाई बाई 4। अब यहां से क्या क्या बन रहा है? यहां से ये पाई बाई 4 और ये पाई बाई 4 कैंसिल, यहां से ये 2 और 2 कैंसिल, तो बन जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और एफ ऑफ √2 का स्क्वायर यानी 2f ऑफ 2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा बच्चों 2f ऑफ 2 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है आप देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है ये सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाया हम लोगों ने, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? न्यूटन लेबनीज थ्योरम। कैसे पता किया न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना है? आपको 0/0 फॉर्म का लिमिट है और लिमिट में जब भी इंटीग्रेशन रहेगा तो आप आंख मूंद के न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगा सकते हैं। लिमिट का क्वेश्चन में जब भी आपको इंटीग्रेशन रहेगा तो आप इस बात को एश्योर कर लीजिए, आंख मूंद के आप उसमें न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाइए, आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का मिक्स है, उसमें भी हम लोग न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हमारे पास में जेईई मेंस 2021 का है, ठीक है। आप देख सकते हैं जेईई मेंस 2021 में किस तरह से न्यूटन लेबनीज थ्योरम हावी है,
ठीक है, तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम कैसे लगेगा पहले समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू 0 टू x e पावर t f ऑफ t dt प्लस e पावर x। ठीक है, आपको fx का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अब fx कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो, ये वाला इंटीग्रेशन आपको नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पर ft का वैल्यू ही नहीं पता है आपको, ft का वैल्यू पता नहीं है। तो जब ft का वैल्यू पता नहीं है तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, अच्छा इसका अगर इंटीग्रेशन करो, ये तो कांस्टेंट है e पावर x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन लफड़ा या मेन प्रॉब्लम ये वाले फंक्शन में है। तो ये वाले फंक्शन में आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं। अगर आप बाई पार्ट्स लगाओगे, इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स, तो आपको फिर एफ टी का डिफरेंशिएशन एफ डैश टी, या समझ रहे हैं, तो एफ डैश टी कहां से लेके आएंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसको दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर दे तो कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने से फायदा क्या होगा कि ये वाले फंक्शन में क्या लग जाएगा आपको? न्यूटन लेबनीज थ्योरम आपको लग जाएगा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग लगा देते हैं न्यूटन लेबनीज थ्योरम, यानी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एफ का डिफरेंशिएशन बच्चों एफ डैश एक्स होगा। अगेन जब ये फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू, जहां जहां वेरिएबल टी होगा वहां पर अपर लिमिट बढ़ जाएगा, तो 1 इंटू ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट जीरो का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, खेल खत्म, प्लस ये जो ई पावर एक्स है इसका डिफरेंशिएशन बच्चों फिर से क्या होगा? ई पावर एक्स। अब देखो सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया? ऐसे समझो, अब आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अगर यहां से ई पावर एक्स कॉमन निकालेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1। क्या मिल गया? एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब इसमें आप इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये एक तरह से क्या हो गया बच्चों? ये इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे है आप ऐसे समझो, एफ डैश एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, डी ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स, तो हम एफ डैश एक्स को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए लिख सकते हैं डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर बन जाएगा ई पावर एक्स, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब क्या करो, अब इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला में ये वाला फैक्टर को इधर लेके आओ और dx को इधर लेके आओ, तो क्या इसका बन जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है d ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया बच्चों? अब देखो, अब यहां पर मैं ऐसा समझो कि अगर ये एफ एक्स को आप टी मान लेते हो, आप एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? एफ एक्स को टी मान लो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए टी मान लो, तो ये इंटीग्रेशन इस तरह का बन जाएगा डी टी डिवाइड बाई टी प्लस 1। एफ एक्स को हमने क्या मान लिया? टी मिल गया, तो डी टी बाई टी प्लस 1 इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे तो dt बाई टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? ln t प्लस 1 बन जाएगा, ln t प्लस 1। और व्हाट इज t? तो ln ऑफ एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई पावर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना होगा? ई पावर एक्स प्लस एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब भी करते थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? c। तो आपके पास में जो इक्वेशन बना वो क्या बना? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं। आपके पास इक्वेशन मिल गया ln ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू, आपको मिल गया ई पावर एक्स प्लस सी, ई पावर एक्स प्लस सी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एफ एक्स निकालना था, एफ एक्स निकालना है, लेकिन एफ एक्स में एक पंगा ये है कि इसमें वेरिएबल सी फंसा हुआ है। तो सी का वैल्यू पहले निकालेंगे यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन से। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन ऐसे लगा देंगे, अगर यहाँ पर मैं एक्स का वैल्यू जीरो रख दें, यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो रख दें, अगर आपको एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है बच्चों, एफ ऑफ जीरो, तो जहां एक्स का वैल्यू जीरो रखा है तो वहां पर मैं क्या रख देंगे? जीरो। तो जीरो टू जीरो ई पावर टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस ई पावर जीरो, यानी कितना हो गया? 1। तो ये वाला जीरो टू जीरो तो खत्म हो गया, तो आपको एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना मिल गया? 1। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना मिल गया? 1। अब ये बाउंड्री कंडीशन जो है, ये जो बाउंड्री कंडीशन है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1, इसको हम लोग इस इक्वेशन में रख सकते हैं। यानी अगर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1 रख दें, ठीक है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1,
तो आपको हो जाएगा ln f ऑफ x प्लस 1 यानी ln 2 इक्वल टू e पावर 0 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर से e पावर, यहाँ पर में कितना हो गया, e पावर 0 1 हो गया, तो c का वैल्यू हो गया ln 2 माइनस 1। c का वैल्यू कितना हो गया, ln 2 माइनस 1। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन है उसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पर में अब हम इसके जगह यहाँ रख सकते हैं इस तरह से, ln ऑफ fx प्लस 1 इक्वल टू e पावर x प्लस ln 2 माइनस 1। ठीक है, अब अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पर में इसको लिख सकते हैं, ये वाला ln को इधर लेके चलते हैं, ये ln को इधर लेके चलेंगे, तो आपको हो जाएगा ln ऑफ f ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय, ये माइनस ln 2 उधर जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा e पावर x माइनस 1, तो e पावर x माइनस 1। अब फिर से इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपको हो जाएगा fx प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू e पावर x माइनस 1। ठीक है, अब आपसे यहां से सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिल जाएगा fx इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 उधर आएगा तो बन जाएगा 2 e पावर x माइनस 1, और अलग से माइनस से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका fx का आंसर हो गया। ये किसका आंसर हो गया बच्चों, fx का आंसर हो गया। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, 4 ऑप्शन जो है उसमें कौन सा ऑप्शन fx वाले में ये शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन जो है 2 इंटू ई पावर एक्स माइनस वन, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह से भी आप न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना था, जब भी इंटीग्रेशन हो और कहीं ना कहीं आपके मन में डिफरेंशिएट करने का ख्याल आए तो आप डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगा सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि न्यूटन लेबनिज थ्योरम का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। इसको ध्यान रखिए, बहुत ही जेई मेंस के लिए प्रोवेल टॉपिक है। तो चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस तरह से अपलोड करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।